हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा दिन है और आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक पे बातचीत करेंगे। पिछले कुछ सालों से मैं RCM बिज़नेस में लगातार पार्ट टाइम में, जैसा कि आप जानते हैं मेरा मेन बिज़नेस केटरिंग का है। मैं फूड सप्लाई, खाना सप्लाई करने के बिज़नेस में रहा हूँ काफ़ी सालों से और अभी भी पार्ट टाइम में करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं RCM बिज़नेस को बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मज़े से RCM बिज़नेस को सीख रहा हूँ और साथ साथ कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और जो सपने देखा करते थे शुरुआती दौर में कि हमारी भी कभी टीम बनेगी, अभी भी कभी RCM से इनकम आया करेगी, तो उन सारे सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी टीम को भी आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को RCM में कामयाब होते हुए देखा और बहुत सारे लोगों को RCM में नाकामयाब होते हुए भी देखा। मैंने अपनी अपलाइनों को भी देखा, मैंने अपनी डाउनलाइन को भी देखा, मैंने अपनी क्रॉस लाइन को भी देखा, मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने अपनी ऐसी अपलाइनों को भी देखा जो मुझे RCM बिज़नेस में लेकर के आए, मुझे RCM बिज़नेस करना सिखाया और कुछ दिनों बाद वो खुद ही छोड़कर चले गए। मैंने ऐसी अपलाइनों को भी देखा जिन्होंने मुझे RCM बिज़नेस करना सिखाया और आज तक मुझे मदद कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को RCM बिज़नेस में आते हुए देखा मेरी टीम में, जो बहुत तेज़ी से RCM बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला उन्होंने RCM बिज़नेस को छोड़ दिया। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कोई व्यक्ति RCM बिज़नेस में कामयाब क्यों हो जाता है और RCM बिज़नेस में नाकामयाब क्यों हो जाता है। मैं पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों को नोटिस कर रहा हूँ, जो लोग कामयाब होते जा रहे हैं उन्हें भी देख रहा हूँ और जो लोग कामयाब नहीं हो रहे उन्हें भी देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू किया कि कोई व्यक्ति RCM बिज़नेस में कामयाब हो रहा है तो वो ऐसा क्या कर रहा है, और कोई व्यक्ति RCM बिज़नेस में नाकामयाब हो रहा है तो वो ऐसा क्या कर रहा है। और ऐसे करके मैंने 11 ऐसी आदतें, 11 ऐसे पॉइंट नोट किए जो एक व्यक्ति अगर अपने अंदर, जो ऐसी 11 आदतें अपने अंदर उतार ले कोई व्यक्ति, तो RCM बिज़नेस में कामयाब हो जाता है। तो आज हम उन्हीं 11 पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि ये 11 काम आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप RCM बिज़नेस में लीडर हैं और आप RCM बिज़नेस में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये लगे कि आप तो ये 11 काम कर रहे हैं फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका कारण यह हो सकता है कि ये 11 काम आप तो कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम के कोई साथी नहीं कर रहे होंगे शायद। तो आपको करना यह है कि इन 11 कामों को पहले आइडेंटिफाई करना है, एक पेपर पे नोट करना है और उसके बाद में इस वीडियो को भी अपनी टीम में आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो इन 11 पॉइंट्स पे आप उन्हें अपनी टीम की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 काम, ये 11 आदतें कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतार ले तो RCM बिज़नेस में डायमंड बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना पिछला 5-6 सालों का अनुभव है और इस पर हम आज बातचीत करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम लोग जब RCM बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं, जब हम RCM बिज़नेस ज्वाइन करते हैं और RCM बिज़नेस का प्लान देखते हैं और प्लान देख करके हमें लगता है कि जिस अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढ रहे थे बहुत सालों से और वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, तो हम इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके हम इसके प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन तक, जैसा कि हमारी अपलाइन बोलते हैं कि मीटिंग में आ जाओ, तो हम मीटिंग में चले जाते हैं। कोई ऑनलाइन मीटिंग का लिंक भेज देते हैं तो हम वो मीटिंग देख लेते हैं, हम RCM बिज़नेस के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में कुछ दिन तक तो ये चलता है, उसके बाद में फिर हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, अपने जॉब में बिज़ी हो जाते हैं और फिर हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। और अगर हमारे अपलाइन ने हमें कुछ दिन तक फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि उनके पास हो सकता है ऑलरेडी भी टीम हो, नहीं फॉलो कर पाए हों, लेकिन उसके बाद में हमने जो सपने देखे थे वो उन सपनों को हम भूल जाते हैं और उसके बाद में फिर हम RCM बिज़नेस से धीरे धीरे आउट होना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद अपलाइन बुलाते हैं, हमें एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, फिर हम वो मीटिंग देखते हैं, फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर काम करते हैं। तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और शुरुआती दौर में इस तरीके से ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी मेरे साथ भी ये हुआ। और जो बहुत बड़ी गलती मैंने की, वो मैंने बस ये गलती ये की कि मैंने ज्वाइन करते ही RCM बिज़नेस को एज ए बिज़नेस करना शुरू नहीं किया, इसको लाइटली लिया और ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो ज्वाइन करते ही शुरुआत ना कर देना, ये एक ऐसी आदत है, बहुत सारे लोगों में ये
बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपसे ये गलती हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि एक रस्सी होती है, जैसे रस्सी उलझी हुई रस्सी है। अब उलझी हुई रस्सी है तो समझ में नहीं आता इसको सुलझाएं कैसे, तो कहीं ना कहीं से कोई सिरा पकड़ना पड़ता है हमें, और एक सिरा हमने पकड़ लिया, उसके बाद में फिर हम उस रस्सी को सुलझाते चले जाते हैं और वो रस्सी सुलझती चली जाती है। तो सिरा पकड़ाने का जो काम है ना, वो हमारे अपलाइन करते हैं। तो मेरी जो सलाह है, अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है, मैंने भी गलती की है, 1-1.5 साल तक मैंने ये गलती की है। मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके 1-1.5 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, और कभी जोश में आ जाते थे तो कर लेते थे, लोगों को बताना शुरू कर देते, कभी छोड़ देते, कभी कर लेते। लेकिन अगर आपसे ये गलती हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहला काम, मैं सिरा आपको पकड़ा सकता हूँ। वो सिरा ये है कि आप अपनी अपलाइन से, जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आप उनसे बातचीत करना शुरू कर दें। और जब आप उनसे बातचीत करना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे आपको रास्ता बताना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके टच में रहेंगे, तो आपको रास्ता मिलता रहेगा। और एक सिरा जैसे ही आपके हाथ में आ गया और आप इसको सिरा पकड़ करके फिर शुरुआत करना शुरू करेंगे, फिर आरसीएम बिजनेस की ये गुत्थी जो है ना, वो आपके लिए सुलझती चली जाएगी और आप इसमें फिर आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो ये गलती होती है कि ज्वाइन करते ही शुरू नहीं करते। और अगर ज्वाइन करके शुरू नहीं किया, उसके बाद भी अगर 1 साल हो गया है, 2 साल भी हो जाते हैं, कई बार आप कभी कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आज भी आपको ये फील हो रहा है कि यस, मुझे इस काम को करना शुरू कर देना चाहिए, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप अपनी अपलाइन से बातचीत करना शुरू कर दो। अपनी अपलाइन को बता दो कि सर, मैं अब कामयाब होना चाहता हूँ और मुझे आप रास्ता बताएं। और अगर आप अपनी अपलाइन के प्रति सरेंडर हो जाएंगे, और अनकंडीशनल सरेंडर जिसको बोलते हैं, अगर आप हो जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आरसीएम बिजनेस में फिर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहली गलती ये करते हैं ज़्यादातर लोग, और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं, वो ज्वाइन करते ही, कंसेप्ट क्लियर होते ही फिर काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर लगातार काम करते रहते हैं, और तब तक काम करते रहते हैं जब तक वे आरसीएम बिजनेस में अपने मनचाहे टारगेट पर नहीं पहुंच जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार काम शुरू कर देते हैं और फिर लगातार करते रहते हैं। लेकिन एक और गलती वो लोग करते हैं जो उन्हें नाकामयाबी की तरफ ले जाती है। वो ये होता है कि उनके पास में कोई भी क्लियर और रिटर्न गोल नहीं होते। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना क्या है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ, आपका इस महीने का टारगेट क्या है? बोलते हैं सर, टारगेट तो ऐसा कोई डिसाइड किया नहीं है, जो हो जाएगा वो कर लेंगे, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। कि मैं भी काफ़ी टाइम तक ऐसे ही काम कर रहा था, लगातार बस काम करता रहता था, ये नहीं पता होता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। जितना काम हो गया, नहीं हुआ। एक दिन मेरे अपलाइन मिस्टर हेमंत शर्मा जी ने मुझे समझाया कि आपके पास में एक अपना टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। वो टारगेट होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले आप अपना एक टारगेट बनाएं कि आपको जाना कहाँ है, आपको कौन सा लेवल अचीव करना है, आपको कितनी रिटेलिंग करनी है, आपको कितनी ज्वाइनिंग करानी है। और मुझे बताया गया कि टारगेट होने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब मैंने नोटिस किया कि मैंने लिखने शुरू किया अपने टारगेट कि आज इस महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, इस महीने में 5000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, इस महीने में अपना ईगल का लेवल अचीव करूंगा। मुझे याद है, जब तक मैं ईगल पे पहुंच गया था, जब तक मैंने कोई टारगेट नहीं होते थे। जितना काम हो गया, नहीं हुआ, किया, नहीं किया, ऐसा भी चलता था। बहुत ज़्यादा लाइटली लेता था मैं शुरुआती दौर में। तो जब टारगेट सामने लेकर के काम करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, फिर एक स्पीड बढ़ी। क्योंकि जैसे ही टारगेट सामने आता और डेली हम अपने टारगेट को लिखते थे और उन टारगेट को पढ़ते थे, तो फिर अपने आप ही स्पीड बढ़नी शुरू हुई और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। तो ज़्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब हो रहे हैं, उसका कारण यह है, दूसरा कारण यह है कि उनके पास में अपने क्लियर टारगेट नहीं होते, उनके पास अपने क्लियर गोल नहीं होते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने क्लियर टारगेट बनाएं, आप अपने क्लियर गोल्स लिखें। और जैसा कि हमारी टीम में हम लोग इस पर वर्किंग करते रहते हैं और इस पर लगातार बातचीत करते रहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें पहला टारगेट हम बनाना है कि हम इस महीने
कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे, चाहे वो 2500 बीवी है, चाहे वो 5000 बीवी है, चाहे वो 10,000 बीवी है, चाहे वो 15,000 बीवी है। एक लक्ष्य ले कि मैं इस महीने इतना बिजनेस वॉल्यूम अपनी पर्सनल आईडी पर जनरेट करूंगा। दूसरा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है। मैं कितने नए लोगों को आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा, और ज्वाइन कराने में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर मैं 10 लोगों को आरसीएम बिजनेस का प्लान शो करता हूं तो उम्मीद है कि 5 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो 5 लोगों को ज्वाइन कराना है तो 10 से 15 लोगों को आरसीएम का प्लान शो करना पड़ेगा। इसलिए मुझे रोज प्लान दिखाने की आदत डालनी पड़ेगी, और इस तरीके से हम अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए टारगेट लें कि मैं बुक का, जो मुझे बुक बताई गई है इसके मैं 2 पेज 3 रोज पढ़ूंगा या 3 पेज रोज पढ़ूंगा, रोज मैं वीडियोस देखूंगा। ऐसे आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य जब सामने रखेंगे और जब उन लक्ष्यों के लिए काम करेंगे, और मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई लक्ष्य रखा है और जब उस लक्ष्य पर आप उस पूरे दिन में काम कर लेते हैं, तो शाम को जब आप बैठते हैं ना आराम से, तो एक अच्छा सा सुकून सा मिलता है कि आपने जो लक्ष्य लिया था आज आपने वो लक्ष्य पूरा किया। एक बार आप करके देखें, मैंने प्रैक्टिकल जब इसको करना शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे आज मेरा लक्ष्य है कि मुझे ये पूरा आपके साथ में ये पूरी 11 पॉइंट्स नोट करके वीडियो पूरा बनाना है, तो अभी जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लक्ष्य है मेरा कि मुझे पूरा वीडियो क्रिएट करना है, तो ये जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मुझे पता है कि जब ये वीडियो बन के कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे बड़ा अच्छा महसूस होगा कि मैंने आज टारगेट लिया था कि मैं ये कंप्लीट वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा, और वो मैंने कर लिया। तो उसके आनंद की अनुभूति अलग होती है। तो आप लक्ष्य लें और उस लक्ष्य के लिए काम करें, तो ज़रूर आप देखेंगे कि आप आरसीएम बिजनेस में छोटे छोटे लक्ष्य लेंगे और धीरे धीरे बड़े बड़े लक्ष्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और आरसीएम बिजनेस में जो लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं, वो लोग लक्ष्य लेकर काम करते हैं, इसलिए कामयाब होते चले जा रहे हैं। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो बिना लक्ष्य के गोल 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 घूमते चले जा रहे हैं। तो आपको गोल गोल नहीं घूमना है, आपको लक्ष्य लेकर काम करना है, ठीक है। तीसरी आदत जो आरसीएम बिजनेस में लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं उनकी रहती है, वो सीखने पर समय और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो सीखने पर लगातार पैसा और समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सीखने के लिए बुक्स खरीदना, सीखने के लिए मीटिंगों में जाना, सीखने के लिए मीटिंगों में जाकर के 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके इस तरीके से अपने पॉइंट्स नोट करना, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात अधिकतर बोला करता हूँ कि 2 बहनें हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी वहाँ पर आएगी जहाँ पर सरस्वती होगी, जहाँ पर लर्निंग होगी वहाँ पर ही अर्निंग होगी। इसलिए जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, उन्हें आते ही करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, सीखने पर फोकस करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर डेली बेसिस पे ये काम करते होंगे, और आप चेक करें कि अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं तो आप ये काम करते होंगे। और अगर आप ये काम कर रहे हैं और आपको कामयाबी फिर भी नहीं मिल रही है, तो आप चेक करें कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर रहे। आपको केवल आपके टॉप 5 लोगों को, आपको बहुत बड़े लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने 5 लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वो वीडियोस देखना शुरू कर दें, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंगों में आना जाना शुरू कर दें, वो अपलाइनों से बातचीत करना शुरू कर दें, वो सीखना शुरू कर दें और सीखने पर पैसा और समय लगाना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे कि आप भी ग्रो कर रहे होंगे और आपकी टीम भी ग्रो कर रही होगी, और आपकी टीम के वो टॉप 5 लोग आगे अपने टॉप 5 को सिखा रहे होंगे। और ये डुप्लीकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डुप्लीकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डुप्लीकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन, ये बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत खुद से है, जैसा हम करेंगे वैसा मेरी टीम करेगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सीखने पर पैसा और समय इन्वेस्ट करना है, अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो चौथी आदत जो मैंने लिखी है वो ये है कि कछुए की चाल से ना चलना। कछुए की चाल से हम चलेंगे तो आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, और अगर
खरगोश की चाल से चलेंगे तो आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं वो खरगोश की चाल से चलते हैं। खरगोश की आदत रहती है कि एक बार वो बहुत तेज़ भागेगा, फिर रुकेगा, इधर उधर देखेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर उधर देखेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर उधर देखेगा, और वो भागता रहेगा, फिर रुक जाएगा, भागता रहेगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन कछुए की एक आदत होती है, वो धीरे तो चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है, धीरे 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 एक राह में सीधा चलता चला जाता है और वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और वो कछुआ और जो वो खरगोश रहता है वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं, वो एक सिस्टम पकड़ते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, लगातार अपने अपलाइनों के साथ, सिस्टम के साथ, अपने अपलाइनों के साथ बातचीत करते हुए, सीखते हुए, सिस्टम के साथ लगातार जब काम करते रह जाते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग कभी किसी की सुनेंगे, कभी किसी की सुनेंगे, कभी कहीं से सुनेंगे, कभी कहीं से सुनेंगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी तेज करेंगे, कभी धीरे करेंगे, कभी कंपनी भी बदल लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, वो बहुत कुछ चलता रहता है उनके जीवन में। तो वो लोग आरसीएम बिजनेस में नाकामयाबी की तरफ चले जाते हैं। और जो लोग एक राह पर चलकर लगातार चलते रहते हैं एक ही स्पीड से, वो मतलब नहीं है आप धीरे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, बस आप एक स्पीड से आप लगातार एक राह पर चलते चले जा रहे हैं, सिस्टम्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोग कछुए की चाल से चलते हैं और लगातार चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग खरगोश की चाल से चलते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आपको भी चेक करना है कि अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे तो शायद आप खरगोश की चाल से चल रहे हैं, और अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो पा रहे हैं तो आप चेक करना आप कछुए की चाल से चल रहे हैं, यानी लगातार चल रहे हैं। और आप कछुए की चाल से चल रहे हैं और आपकी फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आपको चेक करना है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो खरगोश की चाल से चल रहे होंगे। तो आपको उन्हें इस बारे में बातचीत करनी है, उन्हें अपलाइन काउंसलिंग करानी है, उन्हें सिस्टम से जोड़ना है और उन्हें बताना है कि आप भी सीधे सीधे एक राह पर चलते चले जाएं, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले। आप इस वीडियो को भी आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, शायद उन्हें कोई मेरी बात समझ में आ जाए, वो शायद वो मान ले मेरी बात। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कछुए की चाल से नहीं चल रहे हैं तो मेरे दोस्त, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कछुए की चाल से चलना है, यानी लगातार चलते रहना है, एक राह पर चलते रहना है, सिस्टम को फॉलो करते रहना है। 5वां पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है जल्दी हार मान जाना। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करके थोड़े दिन काम करते हैं लेकिन उसके बाद में बोलते हैं कि ये हर किसी के बस का नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, तुम तो कर जाओगे, हमसे नहीं होगा, हमारे बस की नहीं है, हिम्मत हार जाना। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और आरसीएम बिजनेस की इनकम पर डिपेंड नहीं है और लगातार सीख कर काम कर रहे हैं तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद जब हम लगा लेते हैं ना कि आरसीएम बिजनेस से बहुत जल्दी हमारी टीम बन जाए, बहुत जल्दी हमारी इनकम आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं जब बहुत जल्दी तो होता नहीं है ना, बहुत जल्दी तो होता नहीं है ना, क्योंकि हम तो स्पीड से काम कर सकते हैं लेकिन स्पीड से काम करने वाले लोग हमें अब कब मिलेंगे, किसी को जल्दी मिल जाएंगे, किसी को देर से मिल जाएंगे, तो एकदम नहीं होता। लेकिन जो लोग आरसीएम बिजनेस से के साथ साथ एक और अपनी इनकम सोर्स को साथ में लेके चलते हैं और फिर उन्हें जल्दबाजी नहीं रहती, तो जल्दबाजी जब नहीं रहती, ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती, पर हम जब लगातार चलते रहते हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर क्या रहता है कि हम हिम्मत नहीं हारते और लगातार काम करते रहते हैं। और हिम्मत जब हम नहीं हारेंगे जब हम लगातार सिस्टम से जुड़े रहेंगे, लगातार लर्निंग करते रहेंगे और हमारा जो रीज़न है, हमारा जो कारण है, हमारा जो ड्रीम है, वो हमारा ड्रीम अगर हमारा ड्रीम जो है वो लिखा रहेगा हमारे सामने और हम अपनी ड्रीम्स को हमेशा याद रखेंगे तो फिर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, मैंने यही कहते हुए सुना है कि जी हर कोई नहीं कामयाब हो सकता, आप तो टीम बना सकते हो, हमसे टीम नहीं बनती। सर हर व्यक्ति हर काम कर सकता है अगर वो हिम्मत ना हारे। तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं वो बस लगातार बिना हिम्मत हारे काम करते रहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में आज वो बड़े बड़े लेवल पे चले गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ना है। तो जल्दी हिम्मत हार जाना ये एक बहुत बड़ा कारण है आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब होने का।
तो सिक्स्थ जो आदत है वो है कि जो छठी जो आदत है जो आरसीएम बिजनेस में हमें नाकामयाबी की तरफ ले जाती है वो है कि हम अपने आप को आईबीओ नहीं समझते। आईबीओ का मतलब समझते हैं आप, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, स्वतंत्र बिजनेस मालिक अपने आप को नहीं समझते। बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग ये समझते रहते हैं कि आरसीएम बिजनेस तो मेरी अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन आएंगे तो काम चलेगा। जब तक हम इसे अपलाइन का बिजनेस समझकर करते हैं, कंपनी का बिजनेस समझकर करते हैं, तब तक हम इसमें कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ते। और जिस दिन हम समझ लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस है और मैं इसका मालिक हूँ, और फिर हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अपलाइन, कंपनी, सिस्टम, किताबें, एजुकेशन, वीडियोस, ऑडियोस, ये सारे टूल है जो हमें एक रास्ता दिखा सकते हैं, हमारे को आसान रास्ता दिखा सकते हैं कैसे हम आसानी से कामयाबी की तरफ बढ़ाएं, आसानी से कामयाबी की तरफ जाएं। लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। और जिस दिन हम समझ लेते हैं कि मेरा बिजनेस, मैं मालिक, यानी हम आईबीओ बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, यानी ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं, गिड़गिड़ाना छोड़ देते हैं, शिकायत करना छोड़ देते हैं, और जिन परिस्थितियों में हैं उन्हीं परिस्थितियों में और जो साधन हमारे पास हैं उन्हीं साधनों के साथ बस काम करना शुरू कर देते हैं एक मालिक की सोच से। उस दिन से हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? आईबीओ बनना है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना है, और फिर देखना है कि हम किस तरीके से इसमें स्पीड से ग्रो करते चले जा रहे हैं। सातवीं जो आदत है वो है कि बिजनेस को लिमिटेड दायरे में जो कर रहे हैं लोग, जिस शहर में हैं उसी शहर में रहकर बस गोल गोल वहीं पर ही अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, वो लोग आरसीएम बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्पीड से कामयाब नहीं हो पा रहे। और जो लोग अपने बिजनेस को बाहर निकाल रहे हैं, दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, वो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन जो हम लोग ऑनलाइन जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम अपने मीटिंग के लिंक्स भेज करके अपने बिजनेस को बाहर फैला सकते हैं। और एक गलती और बहुत सारे लोग करते हैं जो मैंने नोटिस किया है, कुछ चंद लोगों को, मान लो मेरी टीम में एक साथी है जो आरसीएम बिजनेस को बहुत स्पीड से कर रहे हैं, और बहुत दिनों बाद वो मुझे ज्वाइन हुए मेरी टीम में। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, और अचानक एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिल गया जो तेज़ी से काम कर रहा है। अब मैंने उसी व्यक्ति को पूरी दुनिया मान लिया, और अब मैं नए लोगों को ढूंढना छोड़ के बस उन्हीं के साथ ही लगा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं चंद लोगों को पूरी दुनिया समझ लेना, ये एक पॉइंट मैंने नोट किया। और दूसरा, बिजनेस को लिमिटेड दायरे में करना, ये 7th पॉइंट में मैंने नोट किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो साथी हमारी टीम में आ गए हैं और हमारे साथ काम करने लग गए हैं, बस उन्हें सिस्टम से जोड़ना है, और फिर नए लोगों को प्लान दिखाते रहना है और नए लोग ढूंढते रहना है। जब हम अपने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उन्हें सिस्टम से जोड़ेंगे, उन्हें अच्छी किताबों से, अच्छे अपलाइन से, अच्छे मीटिंगों से, अच्छे वीडियो से, चैट विद सुरेंद्र बस जिस चैनल की हम बात करते हैं उनसे ऐसे जोड़ेंगे हम अपनी टीम को, तो फिर क्या होगा? फिर हम आगे अपनी टीम को सिस्टम से अटैच करके नई टीमें बना सकते हैं, अपनी नए स्टेशन डेवलप कर सकते हैं। तो हमें लोगों को सिस्टम से, अपनी टीम के लोगों को सिस्टम से जोड़कर आगे अलग ज़िलों में, अलग राज्यों में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और मेरे गुरुजी बोलते हैं कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं ना, वो चीज़ बड़ी हो जाती है। तो एक बार आप फोकस करें कि आपको, अब अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको अपना बिजनेस हरियाणा में ले जाना है, अगर आप हरियाणा में ले जाते हैं तो अब आपको अपने बिजनेस यूपी में ले जाना है, आप यूपी में रहते हैं तो आपको एमपी जाना है, आप एमपी रहते हैं तो महाराष्ट्र जाना है। ऐसे करके पूरे देश में आप एक बार फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं से, जब दिमाग में रहता है ना कोई काम करने का, एक टारगेट सामने रहता है, अभी बात कर रहे थे हम कि जब टारगेट सामने रहता है तो फिर दिमाग भी उस तरीके से काम करता है, उस हिसाब से हमारी प्लानिंग भी होती है, उस हिसाब से हमारे एक्शन भी होने शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आपके राज्य से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आपके जिलों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं, मैंने देखा है कि वो अपने बिजनेस को बाहर फैलाते चले जा रहे हैं। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो उसी लिमिटेड दायरे में रहकर कुछ चंद लोगों को पूरी दुनिया मानकर काम कर रहे हैं, इसलिए वो उसी एरिया में ही हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। सर, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप इसको फैलाएंगे दूर दूर तक। और हमारे गुरुजी एक बात बोला करते हैं, प्रसाद मिला है तो उसको अपने पास नहीं रखना या कुछ लोगों में नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना है।
तो आरसीएम तो हमें एक प्रसाद के रूप में मिला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटें तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। तो ये काम आप जरूर करें। 8वां जो पॉइंट है वो है कि जो लोग मना करते हैं, क्योंकि जब हम आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आएगी बात। मैं खाना सप्लाई करने के बिजनेस में हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैंने 100 लोगों के लिए खाना बनाया, 100 में से 80 लोग तो कह रहे हैं वाह क्या खाना बनाया है, और 20 लोग कह रहे हैं कि खाना तो अच्छा नहीं था। वही मसाले, वही कुकिंग, वही तरीका बनाने का, वही सारा मटेरियल, बनाने वाले भी यही 2 हाथ, सब कुछ तो यही है। फिर 80 लोगों को पसंद आया और 20 को पसंद क्यों नहीं आया? वो कारण ये है कि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है। इसलिए जो लोग हमें मना करते हैं उनके बारे में बुरी भावना लेकर के जो लोग आते हैं वो लोग आरसीएम बिजनेस में नाकामयाब होते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि जो लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमें उनके साथ भी अपने रिलेशन बना करके रखने हैं। अगर हमारे रिलेशन बने रहेंगे तो आज नहीं तो कल हो सकता है हमारी कामयाबी को देखकर वो हमारे साथ मिलकर काम करें। ये गलती मैंने बहुत टाइम तक की। ये मैं सोचता था कि जो आरसीएम बिजनेस नहीं करता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। अब मैं उस बात को नहीं करता हूँ और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जो व्यक्ति आरसीएम कर रहा है वो भी आपके लिए अच्छे हैं, उनसे भी रिलेशन बना करके रखें, और जो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनसे भी आप अपने रिलेशन बना करके रखें। आज नहीं तो कल जरूर आपके साथ आएंगे, और अपने रिलेशन को जितना ज़्यादा हम बना के रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा। जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है कि उनके अंदर हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड समझते हैं आप? आभार का भाव। वो हमेशा आभारी रहते हैं अपनी अपलाइन के प्रति, वो हमेशा आभारी रहते हैं अपने समाज के प्रति, अपनी पेरेंट्स के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। वो शिकायत नहीं करते, वो कंप्लेंट नहीं करते, वो उल्हाना नहीं देते रहते 24 घंटे। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे वो आभार व्यक्त नहीं करते, वो दिल से आभारी नहीं रहते। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको हमेशा आभार का भाव रखना है अपने अंदर और सबके प्रति आपको आभारी रहना है। और जब आप सबके प्रति आभारी रहते हैं ना तो फिर कभी भी आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाएंगे। तो आभार का भाव जरूर रखें आप। 10वां जो पॉइंट मैंने लिखा है वो ये है कि आप अपना कोच बनाएं। ज़्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं, लेकिन आपके अपलाइन में बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोच एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे आप सलाह लेते हैं और फिर उनका कहना मान करके जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं उन्होंने अपना एक कोच बनाया और उस कोच को फॉलो करना शुरू किया, उनका कहना मानना शुरू किया और फिर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते चले गए। और 11वां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब हम आरसीएम बिजनेस में शुरुआत करते हैं और कामयाब होने के लिए काम करना शुरू करते हैं तो हम सलाह लेते हैं। और सलाह ज़्यादातर लोग जो नाकामयाब हो जाते हैं वो सलाह उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने कभी आरसीएम बिजनेस किया ही नहीं। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो उस काम के बारे में नहीं जानता तो वो कैसी सलाह देगा आप समझ सकते हैं। तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और उनकी बात को मानते हैं। और हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो हमारे जो अपलाइंस हैं या फिर हमारे जो आरसीएम बिजनेस में कामयाब लीडर्स हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे आप जाकर के एक्सपर्ट्स एडवाइस आपको वहाँ से मिल सकती हैं। आप उनके वीडियोस देखें, ट्रेनिंग्स देखें, अच्छी किताबें पूछें, आप वहाँ से एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगी। आपके कोच से आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। तो आप जब लगातार एक्सपर्ट एडवाइस पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कामयाबी मिलती चली जा रही है। तो और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा वो है कि पास्ट में जीना। जब हम कई बार पिछले पास्ट में हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और सोच के परेशान होते रहते हैं। तो हमें पास्ट में नहीं जीना है, हमें आज में जीना है। और जब हम आज में जीते हैं ना और हमें पता है कि आज का दिन है और आज के दिन को हमें बहुत अच्छा बनाना है,
तो फिर हम आज में एक बहुत अच्छा काम करेंगे। आज के दिन में हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरा एक्शन करेंगे, पूरी वर्किंग करेंगे। और आज में जब हम अच्छा काम करेंगे तो क्या, अगर हम आज अच्छे बीज बोएंगे तो फ्यूचर में फिर अच्छा फल हमें मिलेगा। और अगर हम आज अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो हमें फ्यूचर में अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है लगातार पास्ट को बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब एक मौका दोबारा से हमारे जीवन में आया है। अपनी ज़िंदगी को हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। और ये सारी बातें जो हमने की हैं, इन सारी बातों को जब हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपको, ये सारी बातें मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है। जो लोग इन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और मैंने उन सब को देख करके ये सारी बातें लिखी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको इनमें से कोई बात लगती है कि आपको वो काम करना चाहिए तो आप ज़रूर करें। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करें। और आप चेक करें कि आपकी टीम में कौन साथी ऐसे हैं जो इन कामों को नहीं कर रहे हैं। उन्हें आप मोटिवेट करें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें सिस्टम से जोड़ें और अपन मिल कर के काम करेंगे। और एक बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, आओ मिलकर काम करें, इस देश का ऊंचा नाम करें। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से बदल चुकी है जो तस्वीर, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मिलकर फिर से इस देश को आबाद करें। जय हिंद, नमस्कार।